मंत्री जी हम ये थोड़ा कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि महंगाई है, तो महंगाई में इतना तगड़ा मोटरसाइकिल क्यों खरीद रहे हैं? नमस्कार। आज की यह रिपोर्ट उन लोगों के लिए है जो खुद को गरीबों का मसीहा कह करके सत्ता के सीढ़ियों पर तो चढ़े, लेकिन कुर्सी पाने के बाद गरीब उन्हें मजाक लगने लगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इतिहास में पहली बार एक ही दिन में कमर्शियल गैस के दाम 993 रुपए बढ़े। 993 रुपए एक झटके में गैस का दाम बढ़ जाना ये कोई आम बात नहीं है। ये सीधा कह सकते हैं कि गरीबों के जेब को काटने की पूरी प्लानिंग है। और इस विषय पर पत्रकारों ने जब उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी से सवाल पूछा, तो उन्होंने समाधान बताने के बजाय दांत चियार कर हे करते हुए यह कहते हुए सुने गए कि घरेलू गैस के दाम नहीं बढ़े हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने यह भी कहा कि अब कोई गरीब कहां है। हर गांव में 25-50-100 मोटरसाइकिल और 25-50 फोर व्हीलर देखने को मिल जाती है। शहरों में 80-90% फोर व्हीलर देखने को मिल जाती है। इतने धड़ल्ले से अगर मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर वो खरीद रहे हैं तो फिर गरीबी कहां है, गरीब कहां है? हर गांव में 25-50-100 मोटरसाइकिल आ गई महंगाई बढ़ने से। हर गांव में 20% फोर व्हीलर गाड़ी आ गई। शहरों में 70% 80% फोर व्हीलर हो गए। तो महंगाई मतलब और अधिक हो जाए तो लोग हेलीकॉप्टर भी ले लेंगे, आपका ये कहना है? मंत्री जी हम ये थोड़ा कह रहे हैं, जी, जो लोग कह रहे हैं कि महंगाई है, तो महंगाई में इतना तगड़ा मोटरसाइकिल क्यों खरीद रहे हैं? मंत्री जी की हे और ही वाली हंसी उस गरीब के जख्मों पर नमक रगड़ने जैसी है जो 993 रुपए महंगे हुए गैस की आग में झुलस रहा है। मंत्री जी, आज मैं आपके मसीहाई का मुखौटा उतार करके जनता की अदालत में पेश करने वाला हूं। मंत्री जी का कहना है कि होटल वही जाता है जिसके पास माल है। रिक्शा चलाने वाला और मजदूरी करने वाला होटल थोड़ी जाता है। होटल में वही लोग जाते हैं जिनके पास माल है। जो रिक्शा चलाने वाला होटल में रहेगा। तो मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मंत्री जी, ये जो शब्द है ये शब्द आपके नहीं है, बल्कि आपके आगे पीछे चल रहे स्कॉट, लाल बत्ती, इनोवा, फॉर्च्यूनर, थार जैसे गाड़ियों की काफिला और सरकारी बंगले का अहंकार बोल रहा है। जिस रिक्शा चलाने वाले गरीब के पसीने का गंध चुनाव के समय आपको पवित्र लग रहा था, आज उसके होटल जाने पर आपको मिर्ची लग रही है। क्या गरीब सिर्फ सड़कों पर धूल फेंकने के लिए है? मंत्री जी, आप जिस माल की बात कर रहे हैं वो इन्हीं फटे हाल मजदूरों और रिक्शा चलाने वालों के ऑटो की मलाई है, जिसे आज आप एसी कमरे में बैठ करके चाट रहे हैं। मंत्री जी, जो आपका तर्क है कि 15 साल पहले क्या था, आज हर गांव में मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर की कतारें लगी हैं, तो फिर महंगाई कहां है? अगर महंगाई होती तो इतने धड़ल्ले से इन गाड़ियों की खरीदारी क्यों होती? हर गांव में 20% फोर व्हीलर गाड़ी आ गई। शहरों में 70% 80% फोर व्हीलर हो गए। तो महंगाई मतलब और अधिक हो जाए तो लोग हेलीकॉप्टर भी ले लेंगे, आपका ये कहना है? मंत्री जी हम ये थोड़ा कह रहे हैं, जी, जो लोग कह रहे हैं कि महंगाई है, तो महंगाई में इतना तगड़ा मोटरसाइकिल क्यों खरीद रहे हैं? राजभर जी, अगर आपको लगता है कि हमारे देश में महंगाई नहीं है, महंगाई खत्म हो चुकी है और जो गरीब है, यहाँ पे कोई गरीब नहीं है, यहाँ के हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक संपन्न हो चुका है, तो आपसे मेरा कुछ सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका भी जवाब उसी प्रकार से दांत चियारते हुए देंगे जैसे महंगाई पर आप गरीबों का माखौल उड़ाते हुए दिए। आपकी सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाइन में क्यों खड़ा की है? क्या ये 5 किलो राशन लेने वाले लोगों के पास मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर नहीं है? और अगर है तो फिर आपके हिसाब से इन्हें 5 किलो राशन नहीं दिया जाना चाहिए। मेरा दूसरा सवाल, आपकी सरकार इस देश के लगभग 44 करोड़ अमीर लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री के इलाज के नाम पर गरीबों के लाइन में क्यों खड़ा की हुई है?
क्या इन 44 करोड़ आयुष्मान कार्ड धारकों में से किसी के पास 4 व्हीलर या 2 व्हीलर नहीं है? मंत्री जी, आपकी सरकार लगभग 11 करोड़ अमीर परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों के लाइन में खड़ा करके उनका अपमान क्यों करती है? क्या इनके पास भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर नहीं है? आपसे मेरा चौथा सवाल है मंत्री जी कि देश के लगभग 5 करोड़ परिवारों को फ्री का प्रधानमंत्री आवास योजना देकर और ऐसी तमाम योजनाएं चला करके देश के अमीर लोगों को गरीब कह करके शर्मिंदा करने का काम क्यों करती है? ओम प्रकाश राजभर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का डेटा गलत है या फिर आपके चश्मे का नंबर? क्या आपको पता नहीं है कि गांवों में जो मोटरसाइकिलें दिखती हैं उसमें 70 से 80% जो मोटरसाइकिलें होती हैं वो या तो फाइनेंस पर ली हुई होती हैं या फिर अपनी जमीन को गरीब गिरवी रख करके अपनी जरूरत का काम करने के लिए लिया होता है। और यह उसकी अमीरी नहीं मंत्री जी, बल्कि आपकी और आपके सरकार की असफलता है। कर्ज के बोझ में दबकर आम आदमी लगातार आत्महत्या करता जा रहा है और आप दांत चियार कर बेशर्म की तरह उसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या आपको पता नहीं है कि हमारे और आपके गांव क्षेत्र जवार के लोग आज भी 200 और 300 रुपए की दिहाड़ी के लिए गांवों से पलायन करके शहरों में जा रहे हैं और जा करके वहां धक्का खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, थप्पड़ खा रहे हैं। गरीबों से इतनी जलन आपको क्यों है मंत्री जी? क्या अब गरीबों की वोट की जरूरत आपको नहीं है? क्या अब आप सेट हो चुके हैं? आपके बेटे सेट हो चुके हैं? आपका परिवार सेट हो चुका है? अब किसी गरीब से आपका कोई मतलब नहीं है? मंत्री जी, आप खुद फॉर्च्यूनर, इनोवा और डिफेंडर के काफिले में चलते हैं, आपके आगे पीछे सरकारी अमला चलता है, मुफ्त का राशन और मुफ्त का आवास भोग रहे हैं, आपके गाड़ियों में डालने के लिए मुफ्त का पेट्रोल और डीजल मिल जा रहा है। तो आपको क्या पता होगा कि जब तेल और गैस के दाम बढ़ते हैं तो सिर्फ गाड़ियां नहीं रुकती, बल्कि आम आदमी के थाली से दाल और सब्जी समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। 5 राज्यों का चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद इस प्रकार की महंगाई बढ़ने के बाद जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप दुधमुहा बच्चा बन जाते हैं। आप कहते हैं कि मैं केंद्र के कैबिनेट में थोड़े बैठा हूं, मैं तो यहां बैठा हूं, जो केंद्र से फैसला होगा हमें भी पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा। सिर्फ मलाई खाने के लिए आप दिल्ली के सोफों पर अमित शाह और मोदी जी के गोदी में बैठते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि मैं अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा लाडला हूं, हमारी हर बात मानी जाती है। और जब गरीब की बात पड़ती है, जब गरीब के ऊपर कोई दुख और कष्ट आता है तो आप फिर भाग खड़े होते हैं। कैसे मसीहा है आप महाराज? आज सरकार आयुष्मान, उज्ज्वला और आवास योजना का ढोल पीटती हुई दिखाई देती है, लेकिन हकीकत क्या है? उज्ज्वला का सिलेंडर 1000 के पार है, गरीब उसे भरवा नहीं पा रहा है। राशन तो मिल रहा है लेकिन उसे पकाने के लिए तेल और मसाले इतने महंगे हो चुके हैं कि आज गरीब की थाली खाली पड़ चुकी है। आयुष्मान कार्ड को लेकर के गरीब हॉस्पिटलों का चक्कर काट रहा है। मंत्री जी, आप पंचायती राज मंत्री हैं, लेकिन प्रदेश के हर पंचायत में मजदूर 210 रुपए की मनरेगा दिहाड़ी के लिए तरस रहा है। दिहाड़ी नहीं मिल पा रही है किसी को और आप हे करके उन गरीबों का उपहास उड़ा रहे हैं। मंत्री जी, ये वही गरीब है, ये वही जनता है जो किसी भी व्यक्ति को अर्श पर पहुंचाती है और जब आप जैसे नमूनों को घमंड हो जाता है तो वक्त आने पर फर्श पर भी पटकने का काम करती है। मंत्री जी, सुन लीजिए आप कान खोल करके कि आपकी ये हे वाली बेशर्म हंसी आने वाले समय में अंतिम हंसी हो सकती है। आज आप दिल्ली से लखनऊ तक घूम घूम करके मलाई खा रहे हैं, लेकिन कल जब चुनाव आएगा तो इन्हीं बिना माल वाले लोगों के सामने आप फिर से एक बार दांत चियारते हुए झोली फैला करके खड़े हुए दिखाई देंगे। तब यह जनता आपसे पूछेगी कि मंत्री जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या आप होटल लेकर चलेंगे या फिर हम आपके घर चलें? याद रखिएगा, आप मसीहा नहीं बल्कि सत्ता के आप वह राही हैं जिसे सिर्फ अपनी सत्ता और अपना स्वार्थ दिखता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया जाए भाड़ में। लेकिन गरीब अब जाग चुका है, समाज अब जाग चुका है और आपके इस अहंकार का आने वाले वक्त में हिसाब जरूर लेगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि राजभर जी 80 करोड़ राशन पाने वाली जनता और हर उस मजदूर का अपमान किए हैं तो आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये मंत्री जी जो हैं ये गरीबों का अपमान करना छोड़ दें।
कितने लोगों को लगता है कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों का, मजदूरों का, रिक्शा चलाने वालों का, ठेला चलाने वालों का और रेहड़ी पटरी पर रह करके काम करने वालों का अपमान किए हैं? आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।